नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का सफ़र। मौत का सफ़र, चित्रांकन जगदीश पंकज, लेखक विमल चटर्जी। बहुत दिन हुए भारत के दक्षिण में समुद्र के समीप शिलाखंड नामक देश में विराट सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह वृद्ध था और बड़ा भला शासक था। लेकिन राजा विराट सेन का भाई उग्रसेन बड़ा ही दुष्ट और जालिम इंसान था। उसकी नज़र अपने भाई की राजगद्दी पर लगी थी और वह राजगद्दी हथियाने के लिए काफ़ी समय से सैनिकों को अपनी ओर मिलाता चला आ रहा था। एक दिन जब उसे यह विश्वास हो गया कि देश के सभी प्रमुख व्यक्ति, मंत्री, सेनापति एवं दरबारी उसके साथ हैं, तो उसने राजमहल पर अपना अधिकार जमा लिया। राजमहल पर अब हमारा अधिकार है, चलो अब उस बूढ़े विराट सेन से भी निपट लें। राजमहल में राजा विराट सेन के अब भी कुछ वफादार थे। उनमें से एक ने वक्त रहते राजा को आने वाले खतरे से आगाह कर दिया। महाराज, उग्रसेन सैनिकों के साथ यहीं आ रहा है। यदि आप जल्दी ही राजकुमार को लेकर यहाँ से निकल न गए तो हो सकता है कि वह आपके साथ साथ राजकुमार को भी मौत के घाट उतार दे। मुझे उस कमीने की नीयत पर पहले से ही संदेह था। सिपा सलार विक्रम सिंह, मुझे अपनी नहीं चंद्रसेन की चिंता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी समय राजकुमार को लेकर दक्षिण में स्थित काली पहाड़ी पर चले जाओ और जब तक यह जवान न हो जाए इसकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी अश्वाकौम के सुपुर्द कर दो। लेकिन महाराज, मेरी चिंता छोड़ो विक्रम सिंह, मैं उस नीच के भय से पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता। फिर यदि मैंने ऐसा किया भी तो वह हमारी तलाश में आकाश पाताल एक कर देगा। तब शायद हम दोनों में से कोई भी जीवित न बचे। तुम देर न करो, यह अंगूठी लो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। इस अंगूठी को अश्वाकौम को दिखा देना और सारी स्थिति बता देना, वह तुम्हारी बात नहीं टालेगा। स्थिति की नाजुकता को देखते हुए विक्रम सिंह ने बहस में पड़ना उचित नहीं समझा और अंगूठी को जेब में रखकर उसने राजकुमार चंद्रसेन को गोद में उठा लिया। मेरे पीछे आओ, एक गुप्त मार्ग द्वारा मैं तुम्हें महल से बाहर किए देता हूँ। एक दूसरे कमरे में पहुंचने पर राजा ने दीवार पर लटके एक सिंह के सिर को बाईं ओर घुमाया। तुरंत एक हल्की सी आवाज के साथ दाईं ओर रखी अलमारी दूसरी ओर घूम गई और वहां एक द्वार दिखाई देने लगा। यह गुप्त मार्ग है, महल के पिछवाड़े पर खत्म होगा, वहां तुम्हें घोड़े भी मिल जाएंगे। ईश्वर आपकी रक्षा करे महाराज, विदा। कहकर विक्रम सिंह राजकुमार को लेकर उस गुप्त मार्ग में प्रविष्ट हो गया और अंधकार में ही आगे बढ़ता चला गया। आह, इस बुढ़ापे में ईश्वर ने जाने मुझे अब और क्या खेल दिखाना चाहता है। सोचा था जिंदगी के अंतिम दिन चैन से कट जाएंगे, लेकिन तभी वह रहा, पकड़ लो इसे। ओह, आ गया कमीना। राजा विराट सेन को कुछ भी काम करने का मौका नहीं मिला और सैनिकों ने आनन फानन में उसे पकड़ लिया। बताओ, तुम्हारा लाडला बेटा कहाँ है? नीच कमीने, तेरे हाथ उस मासूम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वह अब तक तुम्हारी पहुंच से काफी दूर जा चुका होगा। तभी उग्रसेन की दृष्टि खुले हुए गुप्त मार्ग पर पड़ी। ओह, लगता है इस चालाक बूढ़े ने अपने बेटे को इस गुप्त मार्ग से महल से बाहर निकाल दिया है। अरे मूर्खों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ध्यान रहे, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। 4-5 सैनिक तुरंत उस गुप्त मार्ग में प्रविष्ट हो गए। तुम खुश मत हो प्यारे बड़े भाई, मेरे सैनिकों के हाथों से वे बचकर नहीं निकल पाएंगे। सैनिकों, ले जाओ इस बूढ़े को और तड़प तड़प कर मरने के लिए काल कोठरी में डाल दो। और हाँ, कल भोर की किरणों के साथ ही पूरे देश में ढिंडोरा पिट जाना चाहिए कि अब हम यानी राजा उग्रसेन ही शिलाखंड के नए राजा हैं और प्रजा को हमारे ही आदेश का पालन करना है। आज से हमें ही अपना देवता और अन्नदाता समझना है। हा 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 हा। इधर विक्रम सिंह महल के पिछवाड़े राजकुमार के साथ एक घोड़े पर सवार हो कुछ ही आगे बढ़ा था कि वह रहा, राजकुमार को लेकर भाग रहा है। पीछा करो और दोनों को मार डालो। ओह, सैनिक आ पहुंचे। राजकुमार के जीवन के लिए मुझे हर हालत में इनसे पीछा छुड़ाना होगा। विक्रम सिंह ने अपने घोड़े को पूरी गति से सामने की ओर दौड़ाया। उग्रसेन के सैनिक भी वहां खड़े अन्य घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे, जबकि राजकुमार विक्रम सिंह के साथ घोड़े पर बैठा विस्मय से इस सारी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। यह भागदौड़ काफी देर तक जारी रही और अंत में विक्रम सिंह किसी तरह उन सैनिकों से पीछा छुड़ाने में सफल हो ही गया। शुक्र है उनसे पीछा छूट गया, लेकिन रात काफी हो चुकी है।
अतः रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए। और थोड़ी देर की तलाश के बाद विक्रम सिंह को एक बड़ी सी गुफा मिल गई। सुरक्षा की दृष्टि से विक्रम सिंह ने कुछ सूखी लकड़ियां एकत्रित कर अलाव जला लिया। राजकुमार भी सहमा हुआ सा पास ही बैठा था। पता नहीं मेरे पीछे महाराज पर क्या बीती होगी। अब तो वापस लौटने पर ही सब मालूम हो सकेगा। तभी, आखिर आप बताते क्यों नहीं काका कि आप हमें इस तरह कहाँ लिए जा रहे हैं, और पिताजी कहाँ हैं? वे सैनिक कौन थे जो हमारा पीछा कर रहे थे? आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और राजमहल में ही है राजकुमार, और हम उनके ही आदेश पर आपको आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए एक स्थान पर ले जा रहे हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से विक्रम सिंह राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करने में सफल हो सका। अगले दिन भोर होने के साथ ही विक्रम सिंह राजकुमार को साथ ले आगे बढ़ चला। दोपहर ढलने के साथ साथ विक्रम सिंह काली पहाड़ी के निकट पहुंचा। काली पहाड़ी तक तो आ पहुंचा, परंतु अश्वकौम को यहाँ ढूंढा कैसे जाए? लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह उन पहाड़ियों के भीतर प्रविष्ट हुआ, ए, कौन हो तुम? रुक जाओ, वरना चट्टान के नीचे पीस डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना अश्वकौम। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे राजा विराट सेन ने तुम्हारे पास भेजा है अश्वकौम, और पहचान के लिए यह अंगूठी भी दी है। ओह, ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। नीचे पहुंचकर अंगूठी का निरीक्षण करते ही अश्वकौम की आंखों में प्रसन्नता भर आई। हाँ, यह अंगूठी मेरे स्वामी विराट सेन की है। कैसे हैं वे? जल्दी से उनका हाल सुनाओ दोस्त। एक लंबे अरसे से मुझे उनके विषय में कुछ मालूम नहीं हुआ। महाराज बिल्कुल ठीक है। विक्रमजीत ने राजकुमार की उपस्थिति में झूठ का सहारा लिया और पुनः मौका तलाश कर अकेले में अश्वकौम को सारा किस्सा कह सुनाया, और अंत में बोला, महाराज के कहे अनुसार मैं राजकुमार को तुम्हारे सुपुर्द करने आया हूँ अश्वकौम। आज से इसकी परवरिश और देखभाल तुम्हें ही करनी है। राजकुमार की तुम जरा भी चिंता न करो विक्रम सिंह। इसकी शिक्षा दीक्षा और परवरिश का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, यदि मैं एक सप्ताह के भीतर लौटकर ना आऊँ तो समझ लेना महाराज और मैं संकट में पड़ चुके हैं। मुझे अफसोस है मित्र कि मैं इस बुरे समय में अपने स्वामी और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन ईश्वर से मैं आप लोगों की कुशलता की हमेशा प्रार्थना करूँगा। उसके बाद विक्रम सिंह उससे विदा लेकर घोड़े पर सवार हुआ और वापस लौट पड़ा। अश्वकौम विक्रम सिंह को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद वह राजकुमार को लेकर एक बड़ी सी गुफा में बने अपने आवास में पहुंचा। तुम यहाँ बैठो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाता हूँ। हाँ, जल्दी लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इधर विक्रम सिंह अगले दिन भोर होने के साथ ही जैसे ही शिलाखंड की सीमा में प्रविष्ट हुआ, न जाने कहाँ से एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसके सीने के आर पार हो गया। आई! विक्रम सिंह घोड़े की पीठ से धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी कुछ सैनिक हाथों में तीर कमान और भाले आदि लिए उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। खत्म हो चुका है। शाबाश, महाराज को खबर दो कि विक्रम सिंह मार दिया गया है। तुरंत एक सैनिक विक्रम सिंह की मौत की खबर लेकर वर्तमान राजा उग्रसेन के पास पहुंचा। महाराज, विराट सेन के वफादार कुत्ते विक्रम सिंह को अभी कुछ देर पहले कुत्ते की मौत मार दिया गया। शाबाश। और राजकुमार का क्या किया? राजकुमार, उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम महाराज, और ना ही वह विक्रम सिंह के साथ ही था। क्या कहा? राजकुमार के बारे में कुछ नहीं मालूम? उग्रसेन ने क्रोध में भरकर सिंहासन से उठकर एक जोरदार थप्पड़ सैनिक के मुंह पर रसीद कर दिया। तड़ाक! आह! मूर्ख, निकम्मे, सुअर! विक्रम सिंह को मारने से पहले तुम्हें उससे राजकुमार के बारे में पूछना चाहिए था। जरूर विक्रम सिंह ने उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया होगा। यदि बड़ा होकर वह अपना अधिकार हासिल करने आ गया तो हम क्या करेंगे? क्षमा करें महाराज, यह बात तो हमने सोची ही नहीं थी। तुम लोगों की मूर्खता ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ हमारी नजरों से, और तुरंत सैनिकों को चारों तरफ राजकुमार की खोज में भेजो। हमें राजकुमार जिंदा या मुर्दा हर अवस्था में चाहिए। जी। लेकिन जब काफी दिन बीत गए और राजकुमार लौट कर नहीं आया, वह उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, तो उग्रसेन उसे भूलकर रास रंग और रंग रलियों में खो गया। हा, बहुत खूब, नाचो, खूब नाचो। जबकि काली पहाड़ी में
अश्वकौम राजकुमार को पूरे परिश्रम से घुड़सवारी, मुक्केबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, तलवार आदि चलाना सिखा रहा था और राजकुमार चंद्रसेन भी पूरी लगन एवं मनोयोग से सारी विद्याएं सीख रहा था। शाबाश राजकुमार, बहुत बढ़िया। समय बीतता गया और राजकुमार चंद्रसेन धीरे धीरे जवान हो गया। तब एक दिन मौका देखकर अश्वकौम ने राजकुमार से कहा, अब तुम जवान हो गए हो और तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि इस धरती पर तुम जैसा बहादुर और विद्या में प्रवीण कोई दूसरा नहीं होगा। अतः आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। राज की बात? वह क्या पिताजी? सुनो बेटे, न तो मैं तुम्हारा पिता हूँ और न ही तुम कोई साधारण इंसान हो। तुम शिलाखंड के राजा विराट सेन के बेटे राजकुमार चंद्रसेन हो। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? भला यह कैसे हो सकता है? मेरा बचपन तो आपकी गोद में बीता है और आपकी ही गोद में पल पुसकर मैं जवान हुआ हूँ। शायद ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में इसी तरह इस घाटी में पल पुसकर बड़ा होना लिखा था। लेकिन बेटे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। तुम मेरे मालिक राजा विराट सेन के ही पुत्र हो। सुनो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। कहकर अश्वकौम ने राजकुमार को वह सारी बातें बता दी जो उसे मालूम थी। सारी कहानी सुनकर राजकुमार चंद्रसेन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मेरा चाचा इतना नीच भी हो सकता है? यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगा। धैर्य से काम लो बेटे, अब तुम्हें अपने देश जाना है। वहां जाकर तुम्हें न केवल अपने देश को अपने दुष्ट चाचा के चंगुल से वापस छुड़ाना है, अपितु अपने पिता को भी खोजना है। पता नहीं वे इस समय जीवित भी होंगे या नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।